नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका चौहान अकेडमी इस प्लेटफॉर्म में और एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान के प्लेटफॉर्म में। आज की जो वीडियो है वो सिर्फ एक बहुत महत्वपूर्ण इशू था। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2023 का जो रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट पेपर 1 का आया है। रिज़ल्ट में बाकी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ दो चीज़ें छोड़ करके। पहला, उसमें जो प्रोविज़नल और काल्पनिक लिस्ट जो डाली गई है, ओबीसी की 13% प्रोविज़नल लिस्ट और 13% काल्पनिक लिस्ट जनरल कैटेगरी की। चूँकि वो गलत इसलिए है क्योंकि ये उन जगह पर लागू होता है जहाँ पर सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है और सीधे अपॉइंटमेंट्स के लिए लोगों को बुलाया जाता है। चूँकि इसमें 2 फेज़ के एग्ज़ामिनेशंस हैं और दोनों के मार्क्स इंक्लूड होंगे। रिटन का 100 मार्क्स और फिजिकल का 100 मार्क्स, दोनों जितने मार्क्स पाएंगे उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट को बनाया जाएगा। चूँकि जो जीएडी का सर्कुलर है साफ तौर पर कह रहा है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट्स, मतलब चयन के समय जो है ऐसी लिस्ट को बनाना है, उसी को लेकर के चैलेंज किया गया था। कल की अगर आपने वीडियो देखी, आर्गूमेंट देखी है, तो जज साहब कन्विंस हुए हैं, इसलिए उन्होंने केस को एडमिट किया है और व्यापम के साथ साथ सरकार को भी इस बारे में नोटिस भेजा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और साथ ही साथ में कोई भी अपॉइंटमेंट्स जो है उस याचिका के अधीन रहेगी। इसका साफ तौर पे मतलब है कि जो पिटिशनर है, सिर्फ जो पिटिशनर्स हैं उसको एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और फ़ायदा ये होगा कि आपके जो मार्क्स हैं सिर्फ रिटन के आधार पर आपको प्राप्ति का काल्पनिक नहीं रखा जाएगा, बल्कि फिजिकल के मार्क्स जोड़ने के बाद जो है आपको प्राप्ति का काल्पनिक रखा जाएगा। तो ऐसे तमाम छात्र जिनके अच्छा फिजिकल, मैं ऐसा नहीं करा जिनका फिजिकल तैयार नहीं उनको लगाने की याचिका लगाने कोई फ़ायदा नहीं है। याचिका उनको लगाने का फ़ायदा है कि इनके रिटर्न में मार्क्स लग रहा है कि थोड़ा बहुत कंपोज हो सकते हैं, और लेकिन फिजिकल में तो मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे। जितने आपने किया है, जितना आप फिजिकल करेंगे उतना मिलेगा। तो याचिका सिर्फ उनके लिए जिनका फिजिकल बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है और दोनों के ही मार्क्स को जोड़ने के बाद आपको दिया जाए। क्योंकि अगर नहीं लगाते हैं याचिका और ऐसी चीज़ करते हैं तो प्रॉब्लम ये होगी कि आप फिजिकल में 100 में 100 ले आएँ तो भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर एक बार आप प्रोविजनल और अकाल्पनिक लिस्ट में आ गए तो जब तक माननीय कोर्ट, वो जो 2019 से केस चल रहा पीएससी वाला, वो जब तक लटका रहेगा तब तक आपकी अपॉइंटमेंट लटकी रहेंगी। उसमें कुछ मिलना जुलना है नहीं, फिर चाहे आप घर में बैठे बैठे बेरोजगार रहो, चाहे कुछ भी रहो। तो जो 87% में आएंगे उनको जो है चयन के लिए बुलाया जाएगा। बाकी जितने भी लोग अभी सोच रहे हैं ना कि नहीं हमारा क्या होगा, हमारा क्या, वो बाद में पता चलेगा, आपका रिजल्ट ही आउट नहीं होगा। क्या बोला मैंने? 87% के अलावा आपका रिजल्ट ही नहीं दिया जाएगा। अब फिजिकल के बाद रिजल्ट ही नहीं दिया जाएगा। अभी बहुत सारे एग्जाम का रिजल्ट है, उसमें चेक कर लीजिए, उनको रिजल्ट ही नहीं दिया गया ओबीसी का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखेंगे। टेक केयर।